ओहो जी, पोजेज़ लिए जा रहे हैं थंबनेल के लिए कि थंबनेल में कोई अच्छा सा पोज़ आ जाए, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा हमारे साथ कि एक दफ़ा में कोई अच्छा सा पोज़ हमारा बन जाए, है ना। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो ये जो आप मुझे देख रहे हैं, आज मैं बड़ी तैयार श्यार होकर रेड लिपस्टिक लगाकर बैठी हूँ व्लॉग बनाने के लिए। एक्चुअली मैं ब्राइडल शावर था मेरे नेबर में, तो मैं वहाँ से आई तो मैंने सोचा क्यों ना जब तैयार हुई हूँ तो एक व्लॉग शूट कर लिया जाए। बड़े ही दिनों से मेरा दिल था इस टॉपिक के बारे में बात करने के लिए, तो टाइटल देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि आज का टॉपिक किस बारे में है। अप्लाई लेंस लाइक अ प्रो। वैसे तो 90% लोगों को पता ही होगा कि लेंस कैसे लगाए जाते हैं कैसे नहीं, लेकिन मैंने सोचा कि दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं। आजकल शादियों का सीज़न भी बहुत चल रहा है, तो जो लड़कियां या जो बच्चियां लेंस लगाने में हेजिटेशन फील करती है या जिनके साथ जो भी मसला हो रहा होता है, उनके लिए मैं आज एक ये व्लॉग शूट कर दूं। अगर मेरे टिप्स एंड ट्रिक्स से या मेरे इंफॉर्मेशन से आपके लिए कुछ हेल्प हो जाती है तो इससे बेहतर मेरे लिए क्या ही होगा। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप कोई चीज़ परचेज करते हैं तो उसके बारे में आपके पास इंफॉर्मेशन होना ज़रूरी है। जब तक आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं होगी आप सही चीज़ परचेज नहीं कर सकेंगे। तो मैं आपको आज वीडियो में सारी चीज़ें बताऊंगी कि किस टाइप के लेंस होते हैं, किस टाइप के लेने चाहिए, टाइमिंग क्या होता है, डायामीटर कैसा लेना चाहिए हमें, डायामीटर होता क्या है और किस टाइप के लेंस होते हैं। आज हम वीडियो में लेंस के बारे में डिटेलिंग डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो, और नहीं है तब भी देख लीजिएगा, आपकी नॉलेज में इजाफा हो जाएगा। तो वीडियो को लंबा नहीं करते चलते हैं हमारी डिटेलिंग की तरफ। हाँ, डिटेलिंग की तरफ जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे। हाँ तो जी, सबसे पहले आती है बारी कि लेंस होते कितनी टाइप के हैं। लेंस होते हैं दो टाइप के, एक होते हैं सिंपल लेंसेज और एक होते हैं कॉन्टेक्ट लेंसेज, या जिन्हें हम कहते हैं, हम पावर लेंस भी कहते हैं। ठीक है, जो पावर लेंसेज होते हैं, जिनकी आंखों के नंबर होते हैं, जिनके आई साइट वीक होते हैं, वो यूज करते हैं। और जो सिंपल लेंसेज हैं वो अपनी ब्यूटी को इन्हेंस करने के लिए या शौकिया तौर पर भी यूज करते हैं। ठीक है, ये हो गए हमारे दो टाइप के लेंस। सिंपल लेंस कंफर्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू कॉन्टेक्ट लेंसेज। मुझे ऐसा लगता है शायद कॉन्टेक्ट लेंसेज इसीलिए हमारी आंखों में इरिटेशन करते हैं, या हमें ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा हैवी होते हैं क्योंकि हमारी ऑलरेडी आई साइट वीक है, इसीलिए मैं भी कॉन्टेक्ट लेंस लगाती हूँ, मेरी भी आई साइट वीक है। ठीक है, अब आ जाती है बारी कि कैसे होते हैं लेंसेज, किस किस टाइप के होते हैं। तो लेंस होते हैं 2 से 3 टाइप के। एक होते हैं हाइड्रोकॉर्ड लेंसेज, एक होते हैं आउटलाइन वाले लेंसेज और एक होते हैं फैशन लेंसेज। जो हाइड्रोकॉर्ड लेंसेज होते हैं उनकी कोई आउटलाइन बनी हुई नहीं होती है, वो ऐसा ओरिजिनल टाइप कलर होता है कि जब आप अपनी आंखों में लगाते हैं तो वो पूरा ऐसा लगता है कि आपका नेचुरल लुक है, आपने आंखों में लेंस नहीं लगाई हुई, वो ऐसा लगता है कि आपके नेचुरल आईज है। ठीक है, एक होते हैं आउटलाइन वाले, ये जो मैंने लगाए हुए हैं, ये देखे इसकी ब्लैक आउटलाइन बन रही है, तो ये देखने से आपको पता लग जाता है कि सामने वाले ने आंखों में लेंस लगाए हुए हैं। और एक होते हैं फैशन लेंसेज, जो फुल वाइट होते हैं, फुल ब्लैक होते हैं, फुल रेड होते हैं। हॉलैंड लुक क्रिएट करने के लिए वो लेंसेज लगाए जाते हैं, वो कंफर्टेबल नहीं होते, वो बस जस्ट शूट के लिए या किसी भी इवेंट के लिए लगाकर उसको थ्रो कर देते हैं। अच्छा, आजकल एक और न्यू चीज आई है मार्केट में, वो है वन डे लेंसेज। जस्ट यूज एंड थ्रो मीन्स कि आप लगाएं और उसको सेकंड टाइम आप रीयूज नहीं कर सकते, उसको लगाकर देन आपको उसको फेंक देना होता है, उसको दोबारा से यूज नहीं करना होता। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि लेंस की पैकेजिंग कैसी होती है, लेंस आते कैसे हैं। मैं आपको सब बताऊंगी कि हाइड्रोकोर, मेरी आंखों में तो अभी लाइन वाले लेंस लगे हुए हैं, लेकिन मेरे पास हाइड्रोकोर भी है, तो मैं वो भी आपको आंखों में लगाकर दिखाऊंगी कि कैसे लगते हैं कैसे नहीं। ठीक है, अच्छा, ना मैं इधर किसी ब्रांड के बारे में बात कर रही हूँ, ना ही किसी कंपनी के बारे में बात कर रही हूँ, जस्ट जो मैंने यूज किए हैं बस मैं वही आपको दिखा रही हूँ कि किस तरीके से पैकेजिंग में आते हैं, किस तरीके से नहीं। इस तरीके से पाउच में लेंसेज आते हैं। लेंस के साथ हमें क्या क्या मिलता है, लेंस के साथ हमें एक ही किट मिलती है खाली, एक ही ड्रॉपर होते हैं आई साइट के। ठीक है, एक होता है पानी और एक होती है इसकी पैकेजिंग जिसमें ये सब लेंस डला हुआ होता है। अच्छा, पैकेजिंग भी दो टाइप की आती है, एक होती है
बॉटल वाली पैकेजिंग और एक होती है ब्लास्टर पैकेजिंग। वो मेरे पास नहीं है, मैं ज़्यादातर बॉटल वाली यूज़ करती हूँ। ब्लास्टर पैकेजिंग ऐसी प्लास्टिक की ऐसे डब्बी टाइप होता है, आप उसको बैक करेंगे, प्लास्टिक का रेपर हटाकर फिर उसमें से लेंस निकाल के आप इस कंटेनर में डालेंगे, ये वाले कंटेनर में, ठीक है। इस पे लिखा हुआ होता है एक पे राइट, एक पे लेफ्ट, एक पे राइट। राइट लेफ्ट उनके लिए जरूरी है जिनकी एक आंखों के नंबर अलग है या जिनकी दूसरी आंख का नंबर अलग है। जैसे किसी का 1.5 नंबर है एक आंख का, या किसी का 2 नंबर है, तो वो इनके लिए लिखा गया है। अदरवाइज अगर आपकी आंखों के दोनों नंबर सेम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी में भी आप रख सकते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको बता दिया, ये है बॉटल पैकेजिंग। एक आती है ब्लास्टर पैकेजिंग, वो मेरे पास है नहीं, वरना मैं आपको बता देती। अच्छा, जो लेंस है वो हमें कितनी प्राइस वाले लेने चाहिए? तो देखिए, प्राइस की मैं बात नहीं करूंगी, क्योंकि मैं जो हूँ लेंस मैं जब 6 क्लास में थी तब से मैं लेंस यूज कर रही हूँ। तो मैंने महंगे से महंगा लेंस भी पहन के देख लिया और सस्ते से सस्ता लेंस भी पहन कर देख लिया है, ठीक है। आपकी आंखों में सेंसिटिविटी है, आपकी आंखों में इरिटेशन है, जिसको सेंसिटिविटी है उसको होने की है। थोड़ी सी इरिटेशन तो होती ही है पावर लेंसेज में, क्योंकि ऑलरेडी हमारी आई साइट वीक होती है, हम वैसे ही ग्लासेस लगा रहे होते हैं, और ऊपर से जब हम लेंस लगा रहे होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारी आंखों में वजन वजन फील हो रहा होता है। तो महंगे सस्ते पर नहीं जाया करें। 1800, 2000, 2200 वाली, 2500 वाली जो रेंज के मिलते हैं वो भी बेस्ट होते हैं, मैं वही यूज करती हूँ, आंखों में सूटेबल रहते हैं, ठीक है। अब आ जाती है टाइम ड्यूरेशन की बारी। अच्छा, ये चीज सबको पता नहीं होती कि टाइम ड्यूरेशन क्या होता है। जब भी आप लेंस परचेज करने के लिए जाएं, आप लेंस पार्टी वेयर ना लिया करें, आप लिया करें डेली वेयर, ठीक है। क्योंकि पार्टी वेयर तो ऑलरेडी किसी इवेंट पर पहनने होते हैं, या हफ्ते में एक दफा, या 10 दिन में एक दफा, या 12 दिन में एक दफा। आप सपोज करें आपके घर में शादियां हैं, मेहंदी भी है, बारात भी है, ढोलकी भी है, नात खानी भी है, सब है, तो वो एक एक हफ्ते का तो गैप नहीं होगा। हमें तो एक हफ्ते या 10 दिन में सारे इवेंट अटेंड करने हैं। तो जब हम पार्टी वेयर लेंसेज ले रहे होते तो वो हमारी आंखों में एक दफा लगाने से या 2 दफा लगाने से हमें बहुत इरिटेशन देते हैं, चाहे वो सिंपल लेंस हो चाहे वो कॉन्टेक्ट लेंस हो। मैं दोनों लेंस की बात कर रही हूँ। तो अगर हमें जो टाइम ड्यूरेशन लेना है वो लेना है डेली वेयर का, ठीक है। आप लेंस वाले से जाकर कहें कि मुझे डेली वेयर के लिए लेंस चाहिए, चाहे उसको आप 4 दिन बाद पहनो, चाहे उसको आप 10 दिन बाद पहनो, चाहे उसको आप डेली पहनो, वो आपकी आंखों में कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी से डेली वेयर है। अगर हम उन्हें इवेंट वेयर भी पहनते हैं तो वो तो और ज्यादा हमारी आंखों में कंफर्टेबल रहेंगे कि हम उसको रोज यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब आ जाती है बारी इसके डायामीटर की। डायामीटर होता क्या है, देखिए मैं आपको बताऊं। डायामीटर जो होता है, ये जो आंख होती है ना, ये पुतली का साइज होता है डायामीटर, ठीक है। इसमें अलग अलग साइज आ रहे होते हैं। 13.5 होता है, 14.2 होता है, 14 पॉइंट होता है, 14.5 होता है। अच्छा, ये वाला जो मेरे पास लेंस है ना, ये देखें, ये है 14.8 का। ये देखें, यहाँ पर लिखा हुआ होता है डाया, पता नहीं क्यों नहीं दिख रहा, समझ में नहीं आ रहा। हाँ, डायमीटर जो है वो लेंस की बॉटल के पीछे, ब्लास्टर पैकिंग का तो मुझे नहीं पता क्योंकि मैं वो यूज नहीं करती, लेकिन बॉटल पैकेजिंग के पीछे लिखा हुआ होता है। जैसे ये जो मेरे हाथ में लेंस है, ये है 14.8 डायमीटर के, और जो मैंने अपनी आंखों में लगाए हुए हैं ये है 14.5 डायमीटर के। तो जो है अगर आपकी आंखें छोटी हैं, अगर आपकी आंखों को आपको बड़ा दिखाना है तो कम से कम भी 14.5 डायमीटर का लेंस लगाया करें। इससे आंखें खुली खुली लगती हैं और आपका जो लुक है वो एनहेंस होकर बाहर निकलता है, ठीक है। अब आ जाती है बारी कि हमें इसको अपनी आंखों में अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। अब मैंने तो ऑलरेडी लेंस लगाए हुए ही हैं 3 टोन वाले। इसको मैं एक लेंस को निकाल देती हूँ। ये मैंने लेंस निकाल दिया एक, ठीक है। मैं आपको सिखाऊंगी भी कि लगाना कैसे है और निकालना कैसे है। अभी मैं जो लगा रही हूँ ये है मेरी आंखों में आउटलाइन वाले, और अब इसमें जो मैं लगाऊंगी वो हाइड्रा कोड लगाऊंगी ताकि आपके लिए इजी हो जाए। देखिए, सबसे पहले कर लेने हैं आपने अपने हैंड वॉश अच्छे से होने चाहिए। खाना खाकर फौरन से हाथ धोए बगैर नहीं निकालने हैं लेंस। खाना खाकर फौरन से आंखों में लेंस नहीं लगाने हैं। खाना पका रहे हैं तब भी आपको अच्छे से हाथों को वॉश करना है। 2 से 3 मरतबा हाथों को वॉश करें, कोई मिर्ची ना हो आपके हाथों में, ताकि आपके आंखों में कंफर्टेबली लेंस लग सकें। हाथों को आपने वॉश कर लिया, आपने पकड़ा कंटेनर खोला। कंटेनर खोलने के बाद ये नेल्स जो है ना, ये बिल्कुल भी आपके लेंस पर टच नहीं होने चाहिए। अगर नेल्स टच होंगे लेंस पर, आपका लेंस फट जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
ठीक है, ये आपने ली, निकाला ये लेंस, ये निकाल लिया आपने लेंस। ठीक है, ये देखिए हाइड्रोकोर लेंस के बारे में आपको बता रही हूँ। मुझे जिस तरीके से इजी लगता है या मुझे जिस तरीके से आसानी लगती है, मैं उस तरीके से आपको बता रही हूँ कि उस तरीके से लेंस लगाने चाहिए। बाकी आपकी मर्जी है, आपको जिस तरीके से सूट कर रहता है आप उस तरीके से लेंस लगाया करें। ठीक है, ये ले लिया आपने, ये आपने पकड़ा इस तरीके से हाथ में, ये देखें, ये पकड़ लिया। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले तो घबराना नहीं है। ठीक है, अब जब ठान ही ली है कि हमें लगाने हैं लेंसेज, तो सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। ये सही कहा है जिसने भी कहा है कि घबराना नहीं है। सबसे पहले भी आपने घबराना नहीं है, फोकस करना है अपनी आंखों पर और मिरर पर। आंखों को आपने खुली रखकर मिरर में देखना है। ये देखें, मैंने आंखें अपनी खुली रखी, ये रखा मिरर में, ये मैंने, ये देखें, ये मेरे लग गए लेंसेस। ये देख लें आप। मुझे समझ में नहीं आता कि जो ये हमारी जो आंखों का वाइट पार्ट होता है, लोग उस पे भी लेंस रखकर लगा रहे होते हैं, फिर अपने ब्लैक पार्ट को इस तरफ करते हैं, इस तरफ करते हैं, तो वो जो लेंस होता है वो खुद ब खुद आकर बैठ जाता है। मुझसे ऐसे नहीं लगते, मैं जस्ट सीधा लेती हूँ और लेंस को अपने इस ब्लैक पार्ट पे रख देती हूँ। अब देखिए, अब आपको समझ में आएगा। ये है आउटलाइन वाले लेंसेज और ये है हाइड्रोकोर लेंसेज। देखें, इसकी कोई आउटलाइन नहीं बनी हुई। ये बनिस्बत इसके सॉफ्ट लेंस भी बहुत होता है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। ये थोड़े से हमारे हार्ड लेंसेज होते हैं। मेरे ख्याल से इसमें इतने कलर्स होते हैं या आउटलाइन होती है, इसलिए इसके बनिस्बत ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लेंसेज होते हैं। देखिए, ये मेरे पास हेज़ल ब्राउन कलर है और ये मेरा आउटलाइन वाला। अच्छा, अब मैं आपको एक और चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट बताऊं कि जब भी आप अपने हैंड वॉश करें, हैंड वॉश करने के बाद मेक श्योर कर ले कि आपके हाथ बिल्कुल सूखे हुए होने चाहिए। जो नल वाले पानी से हम हाथ धोते हैं वो हाथों पर बिल्कुल भी नहीं लगा हुआ होना चाहिए, क्योंकि इसका जो लेंस का पानी होता है वो अलग होता है। कहाँ गया ये? इसका जो पानी होता है, लेंस का जो सोल्यूशन होता है वो अलग होता है। तो मेक श्योर कर लिया करें जब हमारे हाथों में वो वाला पानी लगा हुआ होगा और हमने उसी से अगर लेंस अपनी आंखों में लगा लिए, तो हमारे जो लेंस है वो हमारी आंखों की पुतली पे चिपक जाएंगे और हमें निकालने में बहुत मसला होगा। और फिर जो हमारा जो इरिटेशन हमें बहुत ज्यादा फील होगी और हमें बहुत ज्यादा वजन वजन फील होगा। ठीक है, अब आ जाती है बारी हमें इसको निकालना कैसे है। ये देखें, ये हमने आंखों को शीशे पे फोकस किया, आंखों को, ये हमने नीचे से जरा सा हमने इसको स्ट्रेच किया। ये चीज नाखून नहीं बिल्कुल भी, ये फिंगर टिप्स, ये मैंने थोड़ा सा स्ट्रेच किया ये फिंगर टिप्स से। ये देखें, ये मैंने बस इतना ये मैंने निकाल लिया, ये मेरे लेंस निकल गए। अब मैंने जो ये वाला जो निकाला है ये मैं आपको लगा कर दिखाती हूँ, लगा लेती हूँ। ये देखें, अब मैं लगा रही हूँ आउटलाइन वाले। मैंने कंटेनर खोला, ये मैंने लेंस को इस तरफ रखा, ये मैंने लेंस पकड़ा और देन ये मैंने लगा लिया अपनी आँख पे। जस्ट आपने थोड़ा सा, ये देखें लग गया मेरा लेंस। आपने क्या करना है, जस्ट थोड़ा सा अपनी आँख को इस फिंगर से स्ट्रेच करना है नीचे से और आंखों को फोकस करना है मिरर पर और आंखों को खुला रख के और अपनी ब्लैक ब्लैक बॉल पे आपको जस्ट लेंस रख लेनी है और निकालना भी ऐसे ही स्ट्रेच करके थोड़ा सा और यूं करके आपने निकाल लेना है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल वाइज समझाया है कि हमें लेंस लगाने कैसे हैं और हमें लेंस निकालने कैसे। हाथों को अच्छी तरह से वॉश करना है, हथेली का यूज़ नहीं करना। पका रहे हैं, खा रहे हैं, XYZ शादी में से आए हैं, किसी भी चीज़ पे हाथ टच हो गया है हमारा, हमने हैंड तो वॉश कर लिए लेकिन फिर भी जो मिर्ची होती है वो हाथों में रह ही जाती है। पर्सनली मुझे ऐसा लगता है, तो अपने हाथों का ये साइड यूज़ किया करें। यहाँ पर लेंस रखकर आपने अच्छा सा बॉल बनाना है और इसको उठाकर आंखों में जस्ट फोकस इन द मिरर, स्ट्रेच योर आईज एंड आपने लगा लेना है। ठीक है, और फिर निकालना भी उसको इसी तरीके से है।
हम कहीं शादी में जा रहे हैं या हम किसी पार्टी में जा रहे हैं तो प्लीज मेकअप करने से पहले लेंस लगा लिया करें। ऐसा ना हो कि आपने मेकअप कर लिया है, लेंस भूल गए, आखिरी में लगा रहे हैं। अगर आपको नहीं लगाना आ रहे हैं, आप फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं, तो वो लेंस में से पानी निकलेगा और आपका सारा मेकअप फैल जाएगा। तो सबसे पहले आप लेंस लगा ले, देन आप अपने फेस पर मेकअप कर ले। अच्छा, ये चीज, इसका क्या काम होता है इस ड्रॉपर का? लेंस आपने आंखों में लगाए हुए हैं, बहुत देर से लगाए हुए हैं, आंखों में जलन हो रही है या चुभन हो रही है, तो आपने जस्ट क्या करना है, इन ड्रॉपर्स को खोलना है और इन ड्रॉपर्स को अपनी आंखों में इस तरीके से करके 1-2 ड्रॉप, 1 और ये 2 ड्रॉप, इस तरीके से इसको डाल लेना है। इससे आंखों में बहुत रिलैक्सेशन हो जाती है। थोड़ी देर के लिए आंखें, मतलब आगे 2 से 3 घंटे निकल जाते हैं आराम से, आंखों को थोड़ा सा आराम हो जाता है। अब आ जाती है इसकी शेल्फ लाइफ कितनी होती है। देखें, आपके यूज पे डिपेंड करता है कि आप लेंसेज को यूज किस तरीके से करते हैं या उसकी केयर किस तरीके से करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि आपको लेंस की केयर करनी है। जिस तरीके से आप अपने फेस की केयर करते हैं उस तरीके से आपको लेंस की भी केयर करनी है। अगर आप यूज कर रहे हैं तब भी जरूरी है, यूज नहीं कर रहे तब भी जरूरी है। यूज कर रहे हैं, यूज करने से पहले इसमें पानी रात को चेंज कर लीजिए अगर आपको सुबह कहीं जाना है या सुबह आपको लेंस लगाने हैं, ताकि जब आप लेंस लगाएं तो आपकी आंखों में किसी किस्म की कोई इरिटेशन फील ना हो। और जब लेंस उतार कर आप अपने कंटेनर में रखें तब भी उसका लेंस सोल्यूशन चेंज कर दिया करें, ये जरूरी है। अगर आप नहीं लगा रहे, पार्टी वेयर है, इवेंट वेयर टाइप है कि आपको बार बार लेंस की नीड नहीं पड़ती या आप बार बार लेंस यूज नहीं करते हैं, कहीं आना है कहीं जाना है, हफ्ते में 1.5 हफ्ते में, तब भी मैं तो कहूंगी 2 से 3 दिन में और ज्यादा से ज्यादा 4 दिन में लेंस का पानी, लेंस को निकाल कर उसको अच्छी तरीके से वॉश कर लिया करें। आप अपने इस तरफ सोल्यूशन डालकर अच्छा सा वॉश कर लें फिंगर टिप से ही, देन उसमें सोल्यूशन दूसरा डालें, फिर आप लेंस डालकर रखा करें। आपने पहनने हैं नहीं पहनने हैं, लेंस की केयर करना जरूरी है। लेंस की जितनी अच्छी केयर होगी उतने ज्यादा ये चलेंगे। नहीं चलने वालों को 6 महीने भी नहीं चलते, चलने वालों को 3-3 4-4 साल निकल जाते हैं। लेकिन मैक्सिमम 2 साल लगाकर उसको आप फेंक दिया करें, भरे चल रहे हैं नहीं चल रहे, 2 साल बाद न्यू आप लेंस ले लिया करें, वो ज्यादा बेहतर है। क्योंकि आंखों का मामला है तो इसके साथ मेरे हिसाब से रिस्क नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर आपको इरिटेशन फील हो रही है, जलन फील हो रही है, तो लेंस को फौरन से निकाल दे। वो ड्रॉपर डालने के बाद भी नहीं रुक रही तब भी आप लेंस को निकाल दें, कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इरिटेशन और जलन, सेंसिटिविटी हमें अपनी आंखों में फील नहीं करनी के, ये भी एक रिस्क है। हम लेंस लगा लेते हैं, बड़ा ही आसान लगता है लेकिन इतना आसान काम नहीं है। उसको लगा लेना और उसको स्टे कर जाना। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे कहूंगी कि प्लीज 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 लेंस को फ्रीज में ना रखा करें। ये जो कहते हैं कि लेंस को हमने फ्रीज में रखा था और जब हम लगा लेते हैं अपनी आंखों में तो 2-4 घंटे लंबे निकल जाते हैं, आंखों में ठंडक होती है, ऐसा कुछ नहीं होता। क्योंकि अगर ऐसा होना होता, आंखों में ठंडक लगनी होती, आंखों में ठंडक देनी होती, तो जो ऑप्टिकल्स वाले हैं, जो शॉप वाले हैं, जो मार्केट वाले हैं, इतने इतने लेंसेज को अपनी शॉप पे स्टोर करके रखते हैं, तो वो क्या एक फ्रीज लेकर फ्रीज में स्टोर नहीं कर सकते? ऐसा भी तो हो सकता है ना। लेकिन वो नहीं करते। क्यों नहीं करते? इसीलिए नहीं करते कि लेंस को फ्रीज में नहीं रखा जाता, लेंस को फ्रीज में नहीं रखते। वक्ती तौर पर तो हमें ऐसा लग रहा होता है कि लेंस लगाने से कि हमारी आंखों में बहुत ठंडक हो रही है और हमें बहुत अच्छा फील हो रहा है, 2-3 घंटे और भी निकल जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एंड तक पहुंचते पहुंचते आंखों की जो ये हमारी पुतली है, इस पे इतना ज्यादा बर्डन और वजन फील हो रहा होता है। और जब हम लेंस निकालते हैं तो हमें सुकून महसूस होता है। वो इसी वजह से होता है क्योंकि हम इसको फ्रीज में रखकर इसका जो अंदर का टेम्परेचर है उसको अनबैलेंस कर देते हैं, ठीक है। तो जैसे ऑप्टिकल वाले इसको रूम टेम्परेचर पर रखते हैं, इसको आप भी रूम टेम्परेचर पर रखा करें बराए मेहरबानी। आंखों में ठंडक के लिए लेंस को फ्रीज में ना रखें। आंखों में ठंडक चाहिए, फ्रीज में रख के अर के गुलाब अपनी आंखों में आप डाल लें, उससे भी ज्यादा ठंडक हो जाएगी। खीरा आंखों पे रख ले, उससे भी ज्यादा ठंडक हो जाएगी। लेकिन लेंस के साथ रिस्क नहीं लिया करें। मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि लेंस के साथ रिस्क नहीं लेना, आपने इसको रूम टेम्परेचर पर ही रखना है, ठीक है। हाँ तो जी, इसके साथ ही आज का मेरा व्लॉग होता है पूरा।
मेरे हिसाब से मैंने आपको सब डिटेल वाइज समझा दिया है, ठीक है। अगर मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स से आपको कुछ हेल्प मिलती है या आपने कुछ सीखा है तो मुझे कमेंट्स में आके ज़रूर बताइएगा। और मेरी वीडियो को वही बात है कि सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। आप क्यों नहीं करते हैं सब्सक्राइब चैनल को, या आप क्यों नहीं करते लाइक वीडियो को, कर दिया करें, ठीक है। मजाक कर रही हूँ मैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। तो अब मैं आऊँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।